like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होगे भाई कि 2-4 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है। एक्चुअली बात ये है कि हमारे घर के ठीक बगल में काम हो रहा है, कुछ प्लम्बर वाला काम हो रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खट पिट का आवाज़ आ रहा था, जिस वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और खैर रात में बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम भरा होता है, जिस वजह से हम नहीं बना पा रहे थे। तो जो 2-4-5 वीडियो पीछे छूट गया है, जो नहीं बना पाए, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये जो वीडियो छूटा हुआ है उसको हम फिर से एक्स्ट्रा डाल दें। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ा करके हम आपको डाल देंगे। ओके, तो चलो भाई आज स्टार्ट करेंगे हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत यानी हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और भाई ये 12th की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर में पूछा जाता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। चलो भाई ये सब चीज़ पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम जो चीज़ देखे हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं भाई। इसके तुरंत पहले हम पढ़े होते भाई तरंगाग्र। तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट। भाई तरंगाग्र किसको कहते हैं? भाई हम जानते हैं कि लाइट कभी भी चलता है तो लाइट जब भी चलेगा तो वो ईथर माध्यम में चलता है, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। और भाई वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस ने ये माना था कि लाइट जब भी चलता है तो लाइट ईथर नामक माध्यम के अंदर ही चलता है। और जब लाइट चलता है, जब लाइट ईथर में चलता है तो ईथर के जो कण हैं, ईथर के कण में कंपन होता है और उस कंपन के कारण प्रकाश तरंग आगे बढ़ पाती है ना जी। तो भाई याद करो भाई, कोई पूछे तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट किसको कहते हैं, तो तरंगाग्र क्या है? समान कला में कंपन कर रहे, समान कला, समान फेज में, समान कला में कंपन कर रहे ईथर के सभी कणों को स्पर्श करते हुए गुजरने वाले काल्पनिक तल को ही तरंगाग्र कहते हैं। तो याद रखना भाई, तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट किसको कहते हैं? समान कला में, समान कला, कला मतलब कंपन की अवस्था, कला मतलब कंपन की अवस्था, मतलब ये अगर कण अगर कंपन की इस अवस्था में है या जहाँ भी कंपन कर रहा है जिस अवस्था में है, सभी कण अगर उसी अवस्था में हो तो कहेंगे कि कला सेम है। तो भाई कोई पूछे तरंगाग्र क्या है, तो समान कला में कंपन कर रहे, समान कला में कंपन कर रहे सभी ईथर के कणों को स्पर्श करते हुए गुजरने वाले काल्पनिक तल को ही वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र कहते हैं। और भाई याद रखना सबसे बढ़िया बात कि प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट पर लंबवत होती है। और हम कुछ बात जाने थे, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक लाइट को पहुंचना है तो वेव फ्रंट के डिफरेंट बिंदु से अगर लाइट निकले और दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचे तो हर बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाइट को जाने में सेम समय लगता है और सेम स्पीड से चलता है, सेम टाइम लेता है, सेम डिस्टेंस कवर करता है। ये सब चीज़ देखे थे। अरे भाई फिर देखे थे कि तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट 3 तरह का होता है। एक है गोलीय तरंगाग्र, किसी भी बिंदुवत प्रकाश स्रोत, भाई बिंदुवत प्रकाश स्रोत लेंगे तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से लाइट हर दिशा में निकलेगा, जब हर दिशा में निकलेगा तो लाइट ईथर में चलेगा नहीं जी। अरे भाई कोई प्रकाश का बिंदुवत स्रोत ले लें तो बिंदुवत स्रोत से, जैसे बिंदुवत स्रोत ऑन होगा तो बिंदुवत स्रोत से लाइट हर दिशा में निकलेगा, और जैसे ही लाइट निकलेगा तो हाइगेंस के अनुसार लाइट ईथर माध्यम में चलता है। तो भाई बिंदुवत स्रोत से लाइट निकल करके ईथर माध्यम में जब फैलेगा तो गोले के रूप में यहाँ पे तरंगाग्र फैलता जाएगा, तो उस तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो भाई किसी भी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से निकले हुए तरंगाग्र को ही गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। फिर भाई बेलनाकार तरंगाग्र किसको कहते हैं? किसी रेखीय स्रोत से निकला हुआ तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। और भी फिर लास्ट में देखे थे समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। समतल तरंगाग्र किसको कहते हैं? किसी भी स्रोत से निकले हुए तरंगाग्र का छोटा सा हिस्सा अनंत दूरी पर प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। तो भाई ये सब चीज़ें हो चुकी थी। तो चलिए आते हैं हम भाई हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर। तो भाई हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है? तुम लोग एकदम ध्यान से समझ लो कि
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार अगर हमको तरंगाग्र का अभी का स्थिति मालूम है, अभी का पोजीशन मालूम है, तो किसी दूसरे समय के बाद तरंगाग्र कहाँ चला जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। तो भाई हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार अगर हमको तरंगाग्र का अभी प्रेजेंट लोकेशन मालूम है तो किसी दूसरे समय पर उसका पोजीशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, ये निकाल सकते हैं। तो भाई हम जान चुके हैं और ये कैसे निकालेंगे ये भी हम करेंगे, देखेंगे, अभी तुरंत देखने वाले हैं। तो भाई याद रखना, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार अगर हमको तरंगाग्र का वेव फ्रंट का प्रेजेंट लोकेशन मालूम है तो किसी दूसरे समय पर तरंगाग्र का नया लोकेशन क्या होगा, यही निकालते हैं। तो चलो भाई इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई बिंदुवत प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाश का बिंदुवत स्रोत है, सोर्स एस, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। भी ये प्रकाश का बिंदुवत स्रोत है, आपको पता है ना, प्रकाश का बिंदुवत स्रोत है तो इससे गोलीय तरंगाग्र निकलेगा, गोलीय तरंगाग्र निकलेगा, गोलीय तरंगाग्र निकलेगा ना भाई। इस प्रकाश के बिंदुवत स्रोत से गोलीय तरंगाग्र निकलेगा, निकल करके गोलीय तरंगाग्र आगे फैलता ही जाएगा। चलो भाई मान लो ये तरंगाग्र निकल के फैला 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 और किसी टाइम पर तो भाई ये प्रकाश का बिंदुवत स्रोत है, इस प्रकाश के बिंदुवत स्रोत से गोलीय तरंगाग्र निकल रहा है और भाई इससे तरंगाग्र निकल करके फैलेगा फैलेगा और फैल करके यहाँ पे आ गया। मान लो t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का प्रेजेंट लोकेशन ए बी है, यानी t बराबर 0 समय पर हम यहाँ से टाइम स्टार्ट करते हैं। हमको अभी तरंगाग्र का ये पोजीशन दिया है, अगर ये पोजीशन दिया है और कह दे कि इतने समय के बाद तरंगाग्र का नया पोजीशन क्या होगा, तो हम आसानी से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखेंगे किस तरह निकालेंगे, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। तो भाई ये एक प्रकाश का बिंदुवत स्रोत है, पॉइंट सोर्स है एस, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है एस, और प्रकाश के इस बिंदुवत स्रोत से भाई गोलीय तरंगाग्र निकल रहा है और इस बिंदुवत स्रोत से गोलीय तरंगाग्र निकल करके ऐसे फैल रहा है, गोलीय तरंगाग्र निकला, निकल करके फैला और भाई t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का पोजीशन है ए बी ना जी, t बराबर 0 समय पर यहाँ पे पोजीशन है अभी ए बी है, अभी का पोजीशन मालूम है। तो अब दूसरे समय पर यानी अब इस समय के बाद डेल्टा टी समय के बाद, यानी इससे डेल्टा टी समय के बाद नया पोजीशन क्या होगा ये हमको निकालना है। तो भाई हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहता यही है कि जो तरंगाग्र है ना, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहता है ये जो तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु, इस तरंगाग्र पर जितना भी बिंदु है, हर एक बिंदु ये जितना भी बिंदु है, तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु एक बल्ब जैसा व्यवहार करता है। बल्ब यानी प्रकाश के स्रोत जैसा। तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु जो होता है वो प्रकाश के सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स नहीं, प्राथमिक स्रोत नहीं, द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है। तो तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है और इससे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। भाई प्राइमरी सोर्स से तरंगाग्र निकलता है,
प्राइमरी सोर्स से तरंगाग्र निकलता है और तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से तरंगाग्र नहीं निकलता, इससे द्वितीयक तरंगिका निकलती है। तो तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है और इस सेकेंडरी सोर्स से सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। और भाई ये पॉइंट सोर्स है ना, तो इससे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकल करके क्या होंगी, फैलेंगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताए भी थे भाई इस क्लास के ठीक पहले कि इस तरंगाग्र के इस बिंदु से तरंगिका निकलेंगी तो इसके लंबवत दिशा में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और इस दिशा में जाएंगे इंटेंसिटी घटती जाती है और इसके अपोजिट में यानी इस तरंगाग्र के इधर अगर चले जाएं, इस प्रकाश के चलने के अपोजिट चले जाएं तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0। खैर वो बात की बात है भाई। t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का पोजीशन है ए बी पोजीशन है। अब इसके डेल्टा टी समय के बाद तरंगाग्र कहाँ होगा ये निकालना है। तो भाई डेल्टा टी समय में यहाँ से इस सेकेंडरी सोर्स से लाइट निकलेगा और डेल्टा टी समय में तो रुका नहीं रहेगा, डेल्टा टी समय में इससे लाइट निकल करके फैलेगा और कितनी दूरी चलेगा ये देखा जाए। आप पढ़े हो भाई चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल प्रकाश किस चाल से चलता है, प्रकाश की चाल होती है भाई, प्रकाश की चाल होती है c बराबर दूरी, कितनी दूरी तय करेगा ये देखा जाए, बटा समय। समय कितना समय के बाद, उससे डेल्टा टी समय के बाद। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल हो गया c, प्रकाश की चाल c, दूरी तो दूरी और समय कितना डेल्टा टी समय के बाद। तो यहाँ से अगर दूरी निकालो भाई तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी c इंटू डेल्टा टी, c इंटू डेल्टा टी। तो पता चल गया भाई कि इस तरंगाग्र के इस पॉइंट से लाइट निकलेगा और डेल्टा टी समय में ये c इंटू डेल्टा टी दूरी तय करेगा। तो इससे निकली ही द्वितीयक तरंगिका कितने त्रिज्या में फैलेगी, निकल करके भाई c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या के क्षेत्र में फैल जाएगी। क्यों जी, डेल्टा टी समय में यहाँ से इस तरंगाग्र के इस बिंदु से तरंगिका निकलेगी और डेल्टा टी समय में फैलेगी और कितने दूरी में फैल जाएगी, c इंटू डेल्टा टी। तो c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या के क्षेत्र में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ये त्रिज्या कितनी है भाई, ये दूरी c इंटू डेल्टा टी, बहुत बढ़िया, c इंटू डेल्टा टी ये दूरी, इतनी दूरी में फैल जाएगी। अच्छा हमें पता है कि ये प्रकाश का द्वितीयक स्रोत हो गया, तो इससे तरंगिका निकल करके, तरंगाग्र नहीं तरंगिका निकल करके c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या में फैल जाएगी। अच्छा इसी तरह तरंगाग्र के इस बिंदु से भी द्वितीयक तरंगिका निकलेगी और डेल्टा टी समय के बाद c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या के क्षेत्र में फैल जाएगी। इस पॉइंट से भी, तरंगाग्र के इस पॉइंट से भी द्वितीयक तरंगिका निकलेगी और ये तरंगिका c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या में फैलेगी। इससे भी निकल करके c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या में फैलेगी, इससे भी निकल करके c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या में फैलेगी, इससे भी निकल करके c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या में फैलेगी, इससे भी निकल करके c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या के क्षेत्र में तरंगिका फैल जाएगी। नहीं जी, तो इस ए बी तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और निकल करके डेल्टा टी समय में ये c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या में फैल चुकी होगी। और ये क्लियर है कि इस तरंगाग्र के लंबवत दिशा में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी घटती जाएगी और अपोजिट में 0 हो जाएगी। अब एक काम करें, जितनी भी तरंगिकाएं हैं इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक तल खींच दें। जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं उन सबको स्पर्श करते हुए एक तल खींच दें तो ये तल AB नहीं CD होगा और ये CD तल तरंगाग्र का नया पोजीशन हो जाएगा। कितने समय पर, t बराबर डेल्टा टी समय पर, ठीक है, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर ये है तो डेल्टा टी समय के बाद ये हो जाएगा तरंगाग्र का नया पोजीशन। तो पहले AB था और डेल्टा टी समय के बाद नया पोजीशन तरंगाग्र का हो जाएगा CD। अब कुछ लड़के कह सकते हैं सर सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला तल आगे भी खींचा जा सकता है
और पीछे भी तो खींच सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं खींच सकते हैं क्योंकि लाइट आगे बढ़ता है पीछे नहीं बढ़ता है। और हमें पता है कि आगे के डायरेक्शन में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे इंटेंसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, यानी लाइट पीछे जाएगा यानी लाइट आगे जाएगा। तो भाई यही था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब भाई अगर चाहते हो लिखना तो क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन आ जाए ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। अच्छा भाई तरंगाग्र तरंगिका, इसको पहले अंतर समझ लो। कोई प्रकाश का स्रोत है, किसी भी प्रकाश के स्रोत से तरंगाग्र निकलता है, प्रकाश के स्रोत से जो चीज निकलता है वो है तरंगाग्र, ठीक है। और तरंगाग्र पर का हर बिंदु प्रकाश के प्राइमरी नहीं सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है। तरंगाग्र का हर एक बिंदु बल्ब जैसा यानी प्रकाश के सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करता है, और तरंगाग्र पर के हर बिंदु से द्वितीयक तरंगिका निकलती है, द्वितीयक तरंगिका। तो ये तरंगाग्र है और तरंगाग्र पर के हर बिंदु से द्वितीयक तरंगिका निकलती है। और भाई इस तरंगिका में लाइट जो फैलता है उसकी इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती है। प्रकाश के चलने के डायरेक्शन में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इधर आते हैं तो इंटेंसिटी कम होती है। तो भाई अगर पूछे कोई हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, तो कह सकते हो कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार यदि हमको तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ए बी पता हो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार यदि हमें तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ए बी पता हो तो किसी दूसरे समय पर तरंगाग्र के नई स्थिति सी डी को हम निकाल सकते हैं। इसे समझने के लिए हम प्रकाश का एक बिंदु स्रोत एस लेते हैं। भाई इसको समझने के लिए प्रकाश का एक बिंदु स्रोत एस लेते हैं, और ये प्रकाश का बिंदु स्रोत है तो ये स्पष्ट है कि इससे गोलीय तरंगाग्र निकलेगा और गोलीय तरंगाग्र निकल करके फैलेगा। तो भाई इस प्रकाश के बिंदु स्रोत यानी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से एक गोलीय तरंगाग्र निकल करके फैल रहा है, और फैल करके मान लो t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का पोजीशन है ए बी, t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का ए बी पोजीशन है। अब हमको इस तरंगाग्र से डेल्टा टी समय के बाद तरंगाग्र का नया पोजीशन निकालना है। यह स्पष्ट है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहता है कि इस तरंगाग्र ए बी पर का हर एक बिंदु एक बल्ब जैसा यानी प्रकाश के सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करेगा, और यह स्पष्ट है कि इस तरंगाग्र पर के हर बिंदु से द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। अब यह स्पष्ट है कि डेल्टा टी समय के बाद अगर हमको तरंगाग्र का नया पोजीशन निकालना है तो इस ए बी तरंगाग्र के इस बिंदु से या ए बी तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से तरंगिका डेल्टा टी समय में c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या के क्षेत्र में तरंगिका फैल जाएगी। अब हम इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक काल्पनिक तल खींचे सी डी, तो वो डेल्टा टी समय के बाद तरंगाग्र के नए पोजीशन को बतलाता है। और भाई यही था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ओके, थैंक यू।